मॉर्निंग रिएक्शन। मल्टी लेवल मार्केटिंग का आज बहुत अच्छा टॉपिक है और ये फर्स्ट पिलर है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में 4 पिलर होते हैं और उसमें से यदि एक पिलर पर भी हम ध्यान ना दें तो डायरेक्ट सेलिंग में हम फेल हो जाते हैं। ये सपनों का बिजनेस है। यहाँ पर प्रोडक्ट का सेल परचेज तो होता ही है, लेकिन यहाँ सपने भी पूरे होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे, खरीद रहे, तो हम प्रोडक्ट तो सेल परचेज करते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम पूरे नहीं होते। ड्रीम हमारे अगर पूरे होते तो वो डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं। तो फर्स्ट है ड्रीम। अगर हम ड्रीम लेस हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है। ये सपनों का बिजनेस है। सपने पूरे कराने और सपने पूरे करने का बिजनेस है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ होता है ड्रीम। सेकंड हमारे यहाँ होता है गोल। क्योंकि सपना है तो उसको अचीव भी करना है। अचीव करना है तो हमें शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल गोल, लार्ज गोल, गोल तो हमें सेट करने पड़ेंगे, वरना हमारे सपने कभी पूरे हो नहीं सकते। तो यहां पर केवल हमें सेल ही नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। यहां पर हमें टीम भी बनानी है। टीम के बिना डायरेक्ट सेलिंग में वो नहीं हो सकता जिसलिए हम इसमें आए हैं। यहां आने का पर्पज है फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप, एक ऐसा व्यवसाय जो एक दिन ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। आपके काम करने की स्पीड अगर डाउन भी हो जाए, लेकिन टीम की स्पीड हाई होती है। तो जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाते हैं तो केवल हमें एक्टिव रहकर पैसिव इनकम के लिए काम करना होता है। एक्टिव तो रहना पड़ेगा। कभी मीटिंगें सुननी पड़ेंगी, कभी मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम लगातार सीख रहे वो हमें आगे सिखाना भी पड़ेगा। सिखाते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। सीखना बंद, जीतना बंद। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू मेक लिस्ट। तो लिस्ट किस किसने बना लिया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पिलर है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लिस्ट नहीं तो सफलता नहीं। अभी अगर मान लिया हमें लिखना नहीं आता है, तो घर में आज सारे बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर चलाने आते हैं, क्योंकि ये हमें सब सीखना पड़ेगा। मैंने कई बार बोला है कि ये कलयुग है, ये कल पुर्जों का युग है। टूल्स का प्रयोग आना जरूरी है। अगर हमें टूल्स का प्रयोग नहीं आएगा तो हम उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जितनी सफलता को हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। तो लिस्ट बनाना है। हम खुद ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि हम राइट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आज लोग बोलते हैं कि मोबाइल में जो दाम है उन्हीं को लिस्ट मान के बैठे हैं। तो मोबाइल में जो हमारा लिस्ट बनी है, मोबाइल के नंबर हैं, वो लिस्ट नहीं है। उनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनसे हम लगातार बात करते हैं, वो तो हमें याद रहते हैं। अगर किसी बंदे से आप 1 महीना बात ना करो तो आप भूल जाते हैं उसको। तो हमारा जो लिस्ट बनाने का तरीका रहा है वो हम अल्फाबेटिकल में बनाते हैं, ABCD के हिसाब से।
और फिर हम शहरों के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि ये लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, ये समझने की बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में दो सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन, एक जोरदार क्लैपिंग जहां भी हैं आप उनके लिए, उनका काम है हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके देना, और हमारा भी काम है, हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारी टीम है, हम खुद हैं। तो जैसे कि कोई फैक्ट्री लगती है, उसका भूमि पूजन होता है, तो ये जो हमारी लिस्ट है ये हमारे बिजनेस का भूमि पूजन है। ये हमारी भूमि है, उसी पर हमारा बिल्डिंग बनने वाला है। तो क्या आप सबने अपनी लिस्ट बनाकर अपनी फैक्ट्री का भूमि पूजन कर लिया है? यस एंड नो। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, और भूमि पूजन हमने किया ही नहीं, भूमि हमारे पास है ही नहीं, तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? तो फर्स्ट कि हमें अपनी फैक्ट्री का भूमि पूजन करना है। अब भूमि पूजन अगर कोई नहीं कर रहा है तो हमें उसको भूमि पूजन को कराने भी जाना पड़ सकता है। और कराने जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके नियर डियर हैं, जिनको आप ये चाहते हैं कि उनका इनकम 6 अंकों में हो, 7 अंकों में उनके बीवी हो, तो आप सब लोग मेरी विनती स्वीकार करें और आपको कुछ करना है जो मैं बोल रहा हूं। आपको बोलना, हम आपके घर आ रहे हैं आपकी लिस्ट को देखने के लिए। आपने लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया? जो भी आपके नियर डियर हैं उनको पकड़ना है और उनके घर जाना है। अगर उन्होंने लिस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास बंदे ही नहीं हैं, हम लिस्ट कहां से बनाएं। और जब उनके घर में कोई बर्थडे होती है, मैरिज होती है, कोई रिटायरमेंट की दावत होती है, तो वो 1,000-500 लोगों के नाम लिखते थे, लेकिन जहां से अर्निंग आनी है वो नाम उनको याद नहीं आते, वो उसको इग्नोर करते। तो आपको क्या करना है? जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास बंदे नहीं है, तो आपको एक पेन खरीदना है, एक स्केल खरीदना है, एक रजिस्टर खरीदना है, और जब उनके घर जाएं ये गिफ्ट उनको देना है। और अगर वो ये कहें कि नाम याद नहीं आ रहे, तो आपको बोलना कि आधे घंटे के लिए हम बैठ रहे हैं आपके पास, एक नाम पर आपको 50 रुपया देंगे, फटाफट नाम लिखो। मैं दावा लिख कर देता हूं कि नाम याद आने शुरू हो जाए। मैंने ऐसा किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मनी से अटैच हैं, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लिस्ट बनाने के बाद हमें फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। जिस दिन हमें ये लगना शुरू हो गया उस दिन हमारा लिस्ट बहुत बड़ा हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, यह आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन है, भूमि पूजन करना पड़ेगा। सेकंड, यह ही हमारी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, क्योंकि जैसी फैक्ट्री डॉक्टर लिम चला रहे ऐसी फैक्ट्री हमें भी लगानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आरजीजीएल है, हमारा प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी है। अब इन दोनों का आपस में तालमेल है, तो यही रॉ मटेरियल हमारा प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो आप एक पेन,
रजिस्टर, स्केल लेके लोगों के पास जा सकते हैं कि नहीं, जिनको भी आप अपना खास मानते हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ सकता है, शून्य करना पड़ सकता है। जो भी आपके नियर डियर हो, आंख बंद करके बैठो और वो नाम अपने मन में निकालो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मुझे मिलेनियर बनाना, जिनको आप मिलेनियर देखना चाहते, उनकी लिस्ट चेक करनी। और लिस्ट अगर वो नहीं बना रहे हैं, नहीं बनाते हैं, तो एक रजिस्टर, एक स्केल, एक पेन उनको गिफ्ट देना। ये अगर आपने कर लिया तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे। थर्ड पॉइंट है, सिस्टम की शुरुआत है। बिना सिस्टम में आए हम सफल नहीं हो सकते। ये एक सिस्टम है और ये हमारा फर्स्ट पिलर है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। फर्स्ट पिलर लिस्ट। क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो हम सिस्टम में नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर हमें सिस्टम में आना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। फोर पॉइंट है, ये एक्टिव होने की शुरुआत है। जब हमने लिस्ट नहीं बनाया, जब हमने अपनी फैक्ट्री का भूमि पूजन ही नहीं किया, हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, सिस्टम की शुरुआत भी नहीं की है, तो क्या हम एक्टिव हैं? ये हम इसी तरीके का गेम खेल रहे कि क्रिकेट तो खेलने हम रोज जा रहे, लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है, चौके छक्के का पता ही नहीं चल रहा कि लगे कि नहीं लगे, क्योंकि हम सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। नंबर 5 है, सिस्टम में आना बुरा लगता है। सिस्टम में आना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? सिस्टम में आना अगर अच्छा लगता होता तो आप लोगों के कहने से एक एक दो दो बंदा इस मीटिंग में आना शुरू हो जाता। लेकिन आज भी संख्या 34 है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम सिस्टम में आना चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम मिलेनियर बनना चाहते कि नहीं चाहते, हम 95% फेल लोगों के तरीके से रहना चाहते या 5% जो सक्सेस है उनके तरीके से रहना चाहते। आपके लगातार आग्रह करने पर भी यदि ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि बंदे सिस्टम में आना नहीं चाहते। नंबर 6 है, हमें सबमिट होना पड़ेगा, सबमिशन में आना पड़ेगा सिस्टम के प्रति। किसी बंदे के प्रति हमें सिस्टम में नहीं आना है। हम किसी बंदे को फॉलो करने की बात नहीं करते। ये गुरुकुल है, यहाँ सभी गुरु हैं और सभी शिष्य हैं। यहाँ सीधी बात है, सिस्टम को फॉलो करना। हमारा जो सबमिशन है, हमें जो सबमिट होना है, वो सिस्टम को होना है। अगर हम सिस्टम को समर्पित नहीं होंगे तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो ना करने के बहुत बहाने हैं। हम इस बिजनेस को बड़ा मानते हैं या नहीं? यस और नो। यदि हम इस बिजनेस को बड़ा मानते हैं, यदि हम ये मानते हैं कि यहां पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं है, यहां पर मिलेनियर बनना, यहां पर 6 अंकों में इनकम हासिल करना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन बिना लिस्ट के, बिना टीम के असंभव है। लिस्ट पहले बनेगी, भूमि पूजन होगा, और लिस्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है, सिस्टम की शुरुआत है और एक्टिव होने की शुरुआत है। यदि हमने ऐसा किया तो हम 100% सफल होंगे। हमारी सफलता में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम लिस्ट बना लें अगर, तो हमें इनवाइट करना पड़ेगा। तो इनवाइट ना करना पड़े इसलिए हम लिस्ट
बनाते नहीं हैं। बात करनी पड़ेगी, कोई क्या कहेगा कि साबुन तेल का बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े आदमी जिनको लोग सुपरस्टार बोलते हैं, क्या दुनिया आपकी फिक्र कर रही है? ऐसे कितने लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको अमीर देखना चाहते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अलावा, आपके मेंटर के अलावा, आपके बहुत विशेष चाहने वालों के अलावा, कितने लोग ऐसे हैं आपके रिलेटिव जो आपको अपने से अमीर देखना पसंद करते हैं? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लाखों रुपया महीना कमाना शुरू कर दो? कितने लोग चिंतित हैं आपके रिलेटिव इस बात को लेकर कि आपके घर में लाखों रुपए महीना कब आएंगे? अगर ये बात हमें समझ आती है तो फिर हम इस सिस्टम को समर्पित क्यों नहीं होते? अगर हमें ये बात समझ आती है तो क्यों नहीं हम एक्शन में आ रहे? क्यों नहीं हम अपनी टीम को अमीर बनाने की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं? लाने की कोशिश करेंगे अमीर होने की तरफ, तभी तो अमीर होंगे। तो इसमें हमें लोगों के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ सकती है। हर आदमी की जिंदगी में 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर वो ये कहे कि तू 40 मिनट मेरे कहने से हर रोज अपनी जिंदगी के खराब कर दे, खराब करने की बात कर रहे हैं, वो अगर खराब करने शुरू कर देगा तो मैं दावा लिख के दे रहा हूं कि वो फिर आउट नहीं होगा। अभी लोगों को पता नहीं है कि बिना पैसा लगाए लाखों रुपया महीना कमाया जा सकता, क्योंकि अभी हमारे चारों तरफ ऐसा कमाने वाले लोगों की संख्या कम है। संख्या कम होने की वजह से अब हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा विश्वास दिलाने की जगह हम उनको बन के दिखाएं, हम उनको करके दिखाएं। हमारे घर के चारों तरफ या तो कोई ट्रेडिशनल मार्केट वाला है या कोई जॉब वाला है। क्या आपके घर के चारों तरफ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने वाला मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई बंदा आपके अलावा है? मल्टी लेवल मार्केटिंग में इतने ढंग से काम करने वाला क्या आपके घर के आसपास कोई और है? अब यहां पर आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप ही हो और आपको ही इसे डेवलप करना है। आपके घर के आसपास कोई नहीं है। जब दुनिया आपको बदलते हुए देखेगी, तब ये देखेगी कि आप लगातार बदल रहे, लगातार आपके रहने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, सारा कुछ बदलता चला जा रहा है। तब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक टाइम था कि लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। पुराने टाइम में जब हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है तो लोग कृषि करते थे, एग्रीकल्चर लैंड थी उनके पास, वो नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा दौर आया कि लोग नौकरी करनी अच्छी लगने लगी। लेकिन आज ये दौर है कि दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग। और आज जो गवर्नमेंट सेक्टर की, बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर की ऐसी जॉब हैं जो प्राइवेट होने जा रही, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। ये सब कुछ हमें पता होने के बाद हमें लोगों को ये बातें बतानी पड़ेंगी। अगर हमने ये बातें लोगों को शेयर करनी शुरू कर दी तो हम सफल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ अभी 95% लोग जॉब वाले हैं या ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले नहीं है। और वो नहीं होने की वजह है कि हम घबरा रहे, अपनी बात को कहते हुए हमें लगता शर्म आती है, अपनी बात को हम नहीं कह पा रहे। लेकिन यदि हमारी इनकम 6 अंकों में आएगी तो हम दावे से उस बात को लोगों को बताना शुरू कर देंगे। तो आप अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी बता रहे तो आप दाता हैं, आप याचक नहीं हैं। आप किसी के पास भी याचक के तौर पे क्यों जाते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता कि ये मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा?
आपको ये क्यों नहीं लगता कि इसका भाग्य बदलने वाला है? ये सिस्टम को समझ गया तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए हम धीरे धीरे बोलते हैं, इसीलिए हम किसी के पास जाते तो उसको हम अच्छे ढंग से समझा नहीं पाते। हमें लगता है कि किसी तरीके से ये जुड़ जाए, और यही हमारा, मैं समझता हूं कि फेलियर है। हमें लगना चाहिए कि हम दाता हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी किसी को देने गए, किसी को शेयर करने गए, हम दाता हैं, हम याचक नहीं हैं। यदि आप याचक के तरीके से किसी के पास जा रहे तो आप अपनी बात को उस ढंग से नहीं कह पाओगे जिस ढंग से कहने के लिए आप बने हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा। तो लिस्ट हमें बनानी है और बनानी ही पड़ेगी। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाया तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो जिनको आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, या वो आपको भी जानने चाहिए? यहाँ दो बातें हैं। लोग आपको जानते हैं, आपको उनकी लिस्ट बनानी है, या वो लोग आपको भी जानने चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि जो क्लैपिंग होती है वो दोनों हाथों से होती है, एक हाथ से नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में आप उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपकी बात को मानते रहे हैं, जो आपकी बात को हल्के में नहीं लेते, जो ये मानते हैं कि आप जो भी उन्हें बताओगे वो अच्छी बात ही बताओगे। तो आप इस चीज को आराम से बैठकर मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। और हर किसी की जिंदगी में 20-25 नाम ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनको वो अपनी फर्स्ट जनरेशन में बनाए। हमने अक्सर देखा है कि फर्स्ट जनरेशन में लोग परिवार के लोगों के नाम लगाते हैं, फैमिली के नाम लगाते हैं, और वो उनसे उतने अच्छे ढंग से काम नहीं करा पाते, ना काम हो पाता है। तो हम अगर मान लिया इस तरीके के लोग, क्योंकि हमें ये बात को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि 5 रूबी जब हम बनाते हैं तो 5 रूबी लोगों के 10-10 साल भी 5 रूबी नहीं हो पाते। उसका मेन कारण यह है कि वो एक्टिव लोगों को फर्स्ट जनरेशन में नहीं लगाते। अगर एक्टिव लोग फर्स्ट जनरेशन में हो तो बहुत जल्दी लोगों के 5 रूबी क्लियर हो जाए। तो हमें एक पेन, एक रजिस्टर, एक स्केल, अपने नियर डियर जिनको हम बहुत अपना विशेष मानते, खास मानते, उनको गिफ्ट में देना है और लिस्ट बनवानी है। क्योंकि बिना लिस्ट के कुछ भी होने वाला नहीं है। अब लिस्ट जो बनती है उसका फार्मूला है, वो आप सबको पता है। ये फार्मूला कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये फार्मूला ना जानता हो। फार्मूला क्या है? वो फ्रेंड, सभी लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं फ्रेंड फार्मूला लिस्ट का? एफ मीन्स है फैमिली एंड फ्रेंड। इसमें हमें अपने परिवार के लोगों को लेना है, अपने फ्रेंड को लेना है। लेकिन हमारा फ्रेंड ऐसा होना चाहिए कि वो हम ही उसके फ्रेंड ना हो, वो भी हमारा फ्रेंड हो। फैमिली में हमें उन लोगों को लेना है कि हम ही फैमिली ना मानते हो, वो भी हमें अपनी फैमिली मानते हो। अगर ऐसा करेंगे तो चमत्कार होगा। इसके बाद में है आर। आर मीन्स रिलेटिव। रिलेटिव को हम अपने साथ ले सकते हैं। अब इसके लिए भी हमें ये मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, हमें डायरी में लिखना है। अगर हमने ये डायरी में मेंशन किया रिलेटिव, अब रिलेटिव हमारे बहुत हो सकते हैं, लेकिन बहुत का मतलब है यहाँ पर कि आप ही उन्हें रिलेटिव ना मानते हो, वो भी आपको रिलेटिव मानते हो। अगर उनको आप स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड जनरेशन में लेंगे तो चमत्कार होगा। थर्ड है इंस्टीट्यूट होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर हम पढ़े हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। जब शुरुआत में हम पढ़े, क्या एकदम हम डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़े, हम इंटर कॉलेज में पढ़े, उसके बाद बेसिक में पढ़े, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो है हमारे,
वहाँ के हमारे फ्रेंड, बहुत से फ्रेंड हमारे हाई स्कूल करने के बाद नहीं पढ़े, बहुत से लोग 10+2 के बाद नहीं पढ़े, बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़े। अगर वो सारे लोगों को हम, क्योंकि ये सब हमारा रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आपका फैक्ट्री कैसे चलेगा? तो हमें रॉ मटेरियल कितनी भी दूर जाके हमें मिले तो रॉ मटेरियल तो हमें लाना पड़ता है। अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल तो हमें इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो वो सारे के सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ जहाँ पढ़े हम, वहाँ के टीचर, वहाँ के हमारे पुराने फ्रेंड, पुराने हमारे स्टूडेंट, उन सबको हम अपने साथ ला सकते हैं। अगर वो हमने नाम लिखे तो हमारे हर रोज संख्या बढ़ती चली जाएगी। छोटी डायरी अगर हम अपनी जेब में रखें और हमें रास्ते में कोई भी बंदा ऐसा मिल जाए जो हमारा ओल्ड फ्रेंड है, हमारे ओल्ड टीचर हैं, तो हम उसी समय उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर ले सकते और मेंशन कर सकते। तो हमारी लिस्ट रोज बढ़ सकती है। हमारी लिस्ट एक ही बार नहीं बननी है कि हमने 200 लोगों के नाम एक बार लिख दिए उसके बाद बस खत्म। हमारी लिस्ट में रोज नाम बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ेंगे कब? जब हम चाहेंगे। सब कुछ होना हमारे चाहने से है, वरना एक दिन हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा और हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो हमें रॉ मटेरियल है हमारा ह्यूमन बॉडी, ये बंदों की खेती है। तो खेती अगर करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता, जो सीड है हमारा, उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। थर्ड में आपका हो गया इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स, और फोर आपका है, फोर एम्प्लॉय, जो हमारे साथ जॉब करते हैं। हमारे परिवार में हमारा भाई जॉब करता है, कोई और जॉब करता है, उसके साथ जॉब करते हैं, उन सारे लोगों को हम अपने साथ ला सकते हैं। उसके बाद में हमारा पॉइंट है नेबर, जो हमारे पड़ोसी होते हैं। और पड़ोसी हमारी परिवार जैसा ही होता है, हमारी फैमिली जैसा ही होता है, उन लोगों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में है हमारा लास्ट, डी। डी से हम अपने डॉक्टर, और डॉक्टर से भी बड़ा एक नाम है ड्रीमर। बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने रखते हैं। तो डॉक्टर्स एंड ड्रीमर, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे हमारे रिलेटिव होते हैं जो ड्रीमर होते हैं, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं। उन सपनों को हम पूरा करा सकते हैं, क्योंकि हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये सपनों का बिजनेस है। अगर हमने ये अपने सपने पूरे करने और औरों के पूरे कराने, देखने ही नहीं है, पूरे करने भी हैं और पूरे कराने भी हैं। ये हमारे पॉइंट्स थे जिसके आधार पर हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट हमारा बन गया, तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? लिस्ट के बाद हमें विशेष ध्यान रखना है। 3 पॉइंट है यहां पर। फर्स्ट पॉइंट है, हमारा जो फोकस है वो 22 साल से 45 साल तक के रॉ मटेरियल पर होना चाहिए। क्योंकि 22 साल से 45 साल की जो एज है, वो एज ऐसी है जिसके सपने भी जिंदा है, जो दौड़ भी सकता है, जो चाहत के लिए काम करता है। जरूरत के लिए तो वो काम कर रहा है, लेकिन चाहत पूरी कर नहीं कर पा रहा है। तो हम पहली जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम दें, वो 22 साल से, 22 का मतलब ये नहीं है कि 21 साल के बंदे को नहीं ले सकते, 20 साल के बंदे को नहीं ले सकते, 18 साल से ऊपर के किसी भी बंदे को हम ले सकते हैं। तो 45 साल तक की जो एज होती है, उनका खून गर्म होता है, उनकी इच्छाएं बड़ी होती हैं। वो जरूरतें पूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए है। और ये बिजनेस जरूरत पूरी करने का नहीं है, चाहत पूरी करने का है। इससे हमारी चाहत पूरी हो सकती है। जरूरत पूरी करने के लिए तो और दुनिया में बहुत काम है, चाहत पूरी करने के लिए केवल यही काम है।
जहां हमारी चाहते पूरी होती। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि 20 साल 22 साल की एज से 45 साल की एज वालों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, और पहले अपनी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में उन लोगों को लाएं और उनके साथ हम वर्क करें, काम करें, उन्हें सिखाएं और उनके साथ आगे बढ़ें। 45 साल की उम्र से जो ज्यादा वाले लोग, भारत में आपने देखा होगा, वो बोलते हैं कि अब तो जो कुछ करेंगे बच्चे ही करेंगे। उनकी चाहते दबी भी हो जाती है, सपने उनके दब चुके होते हैं, वो सपनों के साथ अब जीना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि अब जो हो गया जीवन में हो गया, अब तो जो आगे करेंगे वो बच्चे ही करेंगे। तो उन लोगों पे अगर हम, सारे लोग एक से नहीं होते, लेकिन उन लोगों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसा अपने बिजनेस में ना होने। उसके बाद हमें ध्यान देना है, जो 22 साल से 45 साल की एज वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खाली होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अब एक आंकड़ा है, वो आपने सुना होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा, कि भारत में 80% लोग 40,000 से कम कमा रहे हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे 20 साल 22 साल से 45 साल की एज वाले लोग हैं, उनकी आय कितनी है। यदि उनकी आय वही 20,000 से 40,000 50,000 तक की है, तो उनकी जरूरतें ही पूरी हो रही हैं, उनकी चाहतें पूरी नहीं हो रही हैं। वो ना गरीब हैं और ना वो अमीर हैं। तो ऐसे लोगों पे अगर हम फोकस बनाते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार 30 साल तक वही करेंगे, 9 to 6, 9 to 6। सुबह 9 बजे तैयार होंगे, 6 बजे घर आएंगे, सुबह 9 बजे तैयार होंगे, 6 बजे घर आएंगे। वो कुछ चाहते हैं अपने जीवन। हमें उन लोगों को फोकस करना है, और जो उनकी, जितना वो चाह रहे जीवन में, उसको पूरा कराने में डीएक्शन सहायक हो सकती है। क्योंकि उनके पास जो सर्किल है, वो सर्किल के पास पैसा है प्रोडक्ट को परचेज करने, प्रोडक्ट को खाने का। अब अगर हम मान लिया ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग हमारी बात सुन तो सकते हैं लेकिन उनके पास खरीदने के पैसे नहीं, तो हमारा सुनाना बेकार चला जाता है। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके पास हमारी बात सुनने का समय तो कम है, लेकिन वो खरीद सकते हैं। तो यदि हम एक बार नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, 2 बार नहीं मिल रहे, 3 बार नहीं मिल रहे, हमारा फोकस है कि हमें मिलना ही है। और यदि हम उन लोगों से मिल जाते हैं, तो वो हमारे अच्छे कंज्यूमर भी बनते हैं, और वो अच्छे हमारे ड्रीमर भी बनते हैं, वो मिलेनियर बनते, वो मल्टी मिलेनियर बनते। क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा अपने आप को ये मान चुके कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं रखा, जिन्होंने ये सोच लिया कि अब तो केवल जरूरतें ही पूरी करनी है, अब जो आगे करेगी वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन करेगी, उन पर यदि हम अपना पूरा फोकस बना के रखते हैं, तो हमें बिजनेस अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते हम, और हम निराश हो जाते, हताश हो जाते। तो हमें उन लोगों पे फोकस करना, जो लोग जरूरतें तो पूरी कर रहे लेकिन चाहते पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनकी चाहतों को पूरा करने का बिजनेस है डीएक्शन बिजनेस। तो हम उनकी चाहते पूरी करा सकते। यहां तक यदि हमारी बात समझ आती है, तो लास्ट हमारी होती है सामाजिक जिम्मेदारियां। क्योंकि हम इस समाज में कुछ अच्छा करने आए, तो यदि हम इस बिजनेस को लेकर समाज में जाते हैं, तो हो सकता है कि हमें निराशा का सामना करना पड़े, सारे लोग हमारी बात ना माने, लेकिन 100 में से एक तो मानेगा। मैं 10 में से एक की बात नहीं कर रहा, 100 में से एक अगर मानेगा, तब भी हम सफल हो सकते। तो ये काउंसलिंग करने का बिजनेस है। यदि हम इसमें लोगों से काउंसलिंग करते हैं, उनके दिलों को यदि हम छू जाते हैं, उनको जो चाहिए
यदि उन्हें लगता है कि आप वो उनको हासिल करा सकते हो तो वो आपके साथ जुड़ते हैं। ये जोड़ने का बिजनेस के साथ साथ जुड़े रहने का बिजनेस है। केवल जोड़ने से ही हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमारा काम लोगों से जुड़े रहने से पूरा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लिस्ट था। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। गो क्राउन एम्बेसडर।